सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार बहुत ही बेसब्री के बाद, बहुत ही दिनों से इंतजार करने के बाद फाइनली आप देख सकते हैं गुमला चौकीदार भर्ती 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो फाइनली इसका फाइनल रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि इसमें यदि हम लोग टोटल पोस्ट पदों की संख्या बात करते हैं तो 226 पदों पर यह जो वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें से यदि टोटल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई की बात की जाए तो लगभग इस फॉर्म में कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे, वह कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे 12,290 टोटल यहाँ पे फॉर्म आप लोगों के जमा किए गए थे। और इन 12,290 में यदि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 12,290 पदों में से यहाँ पे हम लोग का जो रिजेक्ट हो गए फॉर्म वो 3,205 फॉर्म यहाँ पे फाइनली हम लोग का रद्द कर दिया गया है। करने के कारण क्या इसके रीज़न है, वो सारे रीज़न भी यहाँ पे बताए गए हैं कि किस कारण से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। अब 12,290 में यदि हम लोग माइनस कर दें 3,205 को, तो बच के निकल के हमारा आता है 9,085 सीट। तो मात्र आप देख सकते हैं आपका जो कंपटीशन, जिन कैंडिडेट का रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप अपना कंपटीशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वह रहने वाला है 9,085 सीट पर ही। और इतने में भी यदि हम लोग ले करके चलते हैं, यदि 9,085 सीट यहाँ पे यदि फॉर्म अभी आप लोगों के ये सुरक्षित रखे गए हैं इतना कैंडिडेट का, हो सकता है इनमें से भी 500 हज़ार कैंडिडेट हो सकता है कि इसमें भी एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो, कुछ दौड़ में भी शामिल नहीं हो। तो मोटा मोटी यदि आप मान के चल सकते हैं तो मोटा मोटी आप लोग एक संभावित मान के चल तक सकते हैं कि 8,000 में ही आप लोग का है जो कि वो फाइनल में कंपटीशन रहने वाला है। 8,000 और 226 पोस्ट आप लोगों के निकल के आ रहे हैं। तो इससे अच्छा आप लोग को और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप ही देखिए यहाँ पे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बीच में अभी आप देखिएगा इधर-उधर अफ़वाहें फैली भी हुई होगी कि फॉर्म सिर्फ जैसे के तैसे जमा रह गया है, कुछ उसमें प्रोसेस ही नहीं बढ़ा है, ना ही कोई फॉर्म देखा गया है, जैसे के तैसे सिर्फ वो जैसे आप लोग भेजे थे बस उसी तरह बक्सा में पैक करके बंद करके रख दिया गया है। तो ये क्या बात सच है? तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो चारों ओर माहौल में जो फैलता रहता है इस प्रकार की अफ़वाहें, तो वो एकदम सरासर झूठी अफ़वाह होती है। आपको मैं वो रिजेक्शन लिस्ट अभी दिखाऊँगा जो कि 296 पेज पर वो रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। इसीलिए मैं प्रत्येक बार-बार बीच-बीच में आप लोगों के बीच में वो वीडियो प्रोवाइड करता था कि आप लोग इधर-उधर अफ़वाहों से दूर रहिए। अफ़वाहें सिर्फ़ आप लोगों को भटकाने के लिए आती है और कुछ नहीं। आप लोग तो ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ को सुने ही होंगे कि आपका फॉर्म जैसे के तैसे धरा का धरा है, कुछ फॉर्म चेक ही नहीं हो रहा है, तो रिजेक्शन लिस्ट कहाँ से आएगा? चलिए वो अफ़वाह तो फैली हुई थी, यदि आप उस चीज़ को सच्चाई मान लेते हैं, तो ये 297 पेज पर ये जो आया है पीडीएफ रिजेक्शन लिस्ट का कारण बताया गया है, ये कहाँ से आ गया आप ही बताइए? तो इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बीच-बीच में इस वीडियो को प्रोसेस से सतर्क करने का काम किया हूँ और आगे भी जब तक आप लोग का फाइनल इसमें मेरिट ना आ जाए, उसमें भी लगातार मैं आप लोग को सतर्क करते रहूँगा कि आप लोग इन अफ़वाहों से दूर रहिए। जो आप लोग फॉर्म भर दिए हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होगा। बट इसमें भी आप लोग का एक मौका दिया गया है जो कि आप 8 फरवरी 2024 तक यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस आवश्यक सूचना को हम लोग पढ़ देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग सूचना को जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम लोग किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो ये आवश्यक सूचना जो कि आप लोग को इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा www.gumla.nic.in में। ये वेबसाइट अभी थोड़ा आप लोग का बिजी चल रहा है, इसी कारण से इसका वेबसाइट अभी आप लोग का एक्टिवेट जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है, चूँकि ये वेबसाइट अभी काफ़ी बिजी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए 2026 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध कुल देखिए 12,290 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके स्क्रूटनी यानी कि पूरा आप लोग का फॉर्म चेक कर दिया गया, जिसमें कि जिसके विरुद्ध इतना फॉर्म पश्चात कुल स्क्रूटनी चेकअप के बाद देख सकते हैं 3,205 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द किए गए हैं, जिसकी सूची गुमला जिले के वेबसाइट www.nic.in में देखा जा सकता है। लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप वहां पे नहीं जा सकते हैं तो ये पीडीएफ फाइनली आप लोगों के ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहां से भी जुड़ जाइए। देखिए इसमें क्या बताया गया सो, तो जिला सामान्य शाखा गुमला में दिनांक देखिए 8 फरवरी 2024 अपराह्न यानी कि शाम 5 बजे तक भौतिक रूप से, भौतिक यानी कि फिजिकली आप वहाँ पे स्वयं जा करके या फिर देख सकते हैं, या ईमेल ईमेल ये आपको है, इस ईमेल पे आप लोग को जो आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट का कारण बताया गया है,
जैसे आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट का कारण बता दिया गया कि आप लोगों ने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो आप यदि अभी आपके पास वो अवेलेबल हो गया है रिजेक्शन लिस्ट, जो रेसिडेंस है, निवास प्रमाण पत्र, उस निवास प्रमाण पत्र को आप लेकर के चले जाइए। देखिएगा जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ जो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण हुआ है, वो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या चीज़ बताया गया है, कैरेक्टर। कैरेक्टर जो कि कोई भी कैंडिडेट पहले से तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के नहीं रखता है, तो जो जो कैंडिडेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिए थे उसका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये चीज़ मैं आप लोग को पहले ही सतर्क किया था कि अभी आप लोग के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं है, फॉर्म आप लोग भर लीजिए, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग अप्लाई कर दीजिए। वो 10-15 दिन लगता है बनने में, वो बन के आ जाएगा। जब बाद में मांगा जाएगा तो उस समय आप उस चीज़ को वहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिए थे, यदि आप लोगों ने बात को माना होगा, उस चीज़ को फॉलो किया होगा और अभी आप लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वो कॉपी और साथ में एक जेरॉक्स कॉपी आप लेकर के फिजिकली, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, भौतिक रूप से आप जा सकते हैं, यानी कि फिजिकली स्वयं जा कर के या फिर ईमेल के माध्यम से आप उस चीज़ को दोबारा वहाँ से आप लोगों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा और अपने बातें रखनी होंगी। चूँकि कैरेक्टर देखिए कि कैरेक्टर कोई पहले से बनवा के नहीं रखता है सर, तो इस कारण फॉर्म भरे उसके बाद तुरंत बनवाए हैं। आप डेट भी यहाँ पे देख सकती हैं, जब वहाँ पे एक ग्रेड ऑफिसर लेवल का सभी का सिग्नेचर मोहर होगा, एसपी डीएसपी का, जो चूँकि मेन ये एसपी ऑफिस से ही बनता है, तो वो भी आप लोग को जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो हो सकता है कि मे बी ये पॉसिबिलिटी है, जहाँ तक ये मैं संभावना ही व्यक्त कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का फिर फॉर्म आप लोग का एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्योंकि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये जेन्युइन है, ये कोई बड़ा इशू नहीं कर सकता है। भले यदि आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट ही यदि गलत है तो उसमें भले मान सकते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बट ये कैरेक्टर ये कोई आप लोग का इम्पोर्टेंट रोल नहीं कर सकता है। तो यदि आप लोग का अभी कैरेक्टर बन गया होगा तो मैं कहूँगा आप लोग को कि निश्चिंत आप इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वहाँ पे लेकर के चले जाइए, आप लोग का समाधान हो जाएगा और आप लोग का हो सकता है कि आप लोग का फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जैसा कि वो डेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डेट आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2024 तक यहाँ पे आप लोग को समय दिया गया है, प्रॉपर 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आप लोग को जो भी है, आप लोग का आप देख लीजिएगा रिजेक्शन लिस्ट में किस कारण से पहले आप लोग का फॉर्म है जो कि वो रिजेक्ट किया गया है। तो ये सारी सूचनाएँ यहाँ पे दी गई है और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को जाने नहीं देना है। अपॉर्चुनिटी भले आप लोग को इसे आप हल्के में ले रहे होंगे, बट जब से ये वैकेंसी निकली हुई है तब से आप लोगों को कहीं न कहीं इधर से आप लोग को एक एनर्जी आप लोग के अंदर में भरने का प्रयास किया गया है कि आप इस वैकेंसी को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आप ग्रेड पे भी देखिएगा, प्रमोशन का भी सुविधा इसमें रखा गया है, समय समय पर वेतन भत्ता में भी वृद्धि की जाएगी। आप चौकीदार में पोस्टेड होइएगा सबसे पहले, उसके बाद प्रमोशन होकर के आप लोग वफादार बनिएगा। तो हर एक यहाँ पे फैसिलिटीज़ आप लोग को देखने को मिल रही है। ग्रेड पे भी देखिएगा तो 5200 से 19,200 की समथिंग ग्रेड पे भी रखा गया है। और देखिए आप लोग का सिर्फ 8,000 में 226 पद पर ही आप लोग का कंपटीशन है। कंपटीशन कितना कम है सोचिए, और जो मेरिट भी तैयार होगा वो सिर्फ आपके अपना ज़िले के कैंडिडेट से ही होने वाला है, ना कि दूसरे ज़िले से। और दूसरे ज़िले से जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनका भी फॉर्म फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो जिसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीक़ा से जी जान पर लगा दीजिए। क्योंकि यही अभी आप झारखंड पुलिस का ही देख लीजिए, वहाँ का क्या है सो रणनीति। झारखंड पुलिस में देखिएगा ओबीसी, एससी, एसटी का कहीं सीट ही नहीं देखने को मिल रहा है। कोई जिला में तो 0 सीट रखा गया है। वो सिर्फ झारखंड पुलिस सिर्फ नाम का आ गया है 4,919 पोस्ट, वो सिर्फ आप लोग को देखने को लग रहा है। आप फॉर्म अभी अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आपकी कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है आपके ज़िला में, आप उस चीज़ को वहाँ पे अनुभव कर सकते हैं। और देखिए 226 ये कितना बड़ा पोस्ट है और इसमें भी आप लोग का 8 ही हज़ार का यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। झारखंड पुलिस में देखिएगा अभी 10-12 लाख यहाँ पे फॉर्म आप लोग का अप्लाई होगा, तो 10 लाख के बीच में कंपटीशन होगा और उसमें भी कैटेगरी वाइज सीट ही नहीं है। और यहाँ देखिए 226 जो पद है, सिर्फ यहाँ पे 8,000 समझ रहे हैं? 8,000 क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा-सा सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिएगा, सिलेबस अकॉर्डिंग यदि आप लोग थोड़ा-सा भी पढ़िएगा, तो निश्चिंत है कि यहाँ पे आप लोग हाथ मार जाइएगा, यहाँ पे आप लोग एक सीट अपने नाम सिलेक्शन लेकर के चले जाइएगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। चौकीदार स्पेशल, गुमला चौकीदार स्पेशल, जिसमें कि ये आप लोग का चिराग बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है। ऑलरेडी इसमें कैंडिडेट काफ़ी यहाँ पे 150 200 की समथिंग यहाँ पे 200-250 की समथिंग
कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी में लगातार जब से फॉर्म आई हुई है लगातार वो कंटिन्यूटी तरीके से लगातार शुरू से ही जो कैंडिडेट इसमें डेडिकेटेड हो गए हैं। बस आप लोग का और कुछ समय इसी प्रकार डेडिकेटेड रहना है, निश्चिंत है आप लोग को सफलता मिलेगी। बट जो कैंडिडेट अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं, फिर सबसे पहले यहाँ पे 249, इसे तो मैं करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग का ये फी है जो कि जो कैंडिडेट इस बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन, आप लोग तक एक सूचना पहुँचाना चाहता हूँ कि यदि आप अभी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो इस बैच का फी रखा गया है 399, जिसमें कि आप लोग का ये बुक देख पा रहे होंगे, ब्लैक बुक प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट इसमें आप लोग को लाया गया है। साथ ही साथ जो चिराग बैच है जिसमें कि थ्योरी क्लासेस आप लोग को प्रॉपर नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ टॉपिक वाइज, जैसा कि हम लोग यदि आप लोग के जिला से संबंधित पढ़ रहे हैं तो जिला का समान परिचय, जिला का भूगोल, जिला का अर्थव्यवस्था, जिला का राज्य व्यवस्था, जिला का इतिहास, इस प्रकार टॉपिक वाइज यहाँ पे आप लोग को थ्योरी क्लासेस के वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ उसी से रिलेटेड एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आप लोग को ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यदि आप इस बैच से 2 फरवरी के बीच में, यानी कि ये वीडियो जब अपलोड किया जा रहा है इससे आप लोग का 2 फरवरी के रात 8 बजे तक, 2 फरवरी के रात 8 बजे तक यदि आप इस बैच से जुड़ रहे हैं तो मात्र आप इस बैच से जुड़ सकते हैं 199 रुपया में। कितना? 199 रुपया में। यदि आप 2 फरवरी के बाद इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को फिर वही फ़ी बढ़ जाएगा 249 रुपया। मैं आप लोग को कैंडिडेट से जो बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, बस मैं आप लोग को यही सजेस्ट और यही मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि ये कोई 199 ये कोई फ़ी नहीं रखा गया है, ये मामूली मात्र का फ़ी रखा गया है ताकि कहीं न कहीं आपके अंदर में लगे। यदि ये सारे कंटेंट ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट आप लोग को यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड किया गया है। यदि आप वहाँ पे डेली बेसिस पर डेडिकेटेड होके पढ़ ही नहीं सकते, चूँकि यहाँ पे यदि आप कुछ फ़ी को यहाँ पे आप पेड करते हैं तो कहीं न कहीं वो आपके अंदर में वो चीज़ सताएगी कि मैंने इतना पेमेंट किया है इस बैच को खरीदने के लिए, इस इतना फ़ी मैंने यहाँ पे अफ़ोर्ड किया है इस बैच के लिए, तो कहीं न कहीं मुझे इस बैच से पढ़ना है और इस बैच से जुड़ कर के इसके जो भी कंटेंट दिए गए हैं उस कंटेंट को मुझे लेना है, उस कंटेंट को मुझे पढ़ना है। तो ये कहीं न कहीं आप लोग को यादें सताएगी और वही यादें सताएगी ताकि आप लोग इसमें जो कंटेंट दिया गया है उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वरना फ्री का मटेरियल तो पूरा भरमार पड़ा हुआ है यूट्यूब में। आप कितने डेडिकेटेड वे से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपसे भली-भाँति कोई दूसरा नहीं जान सकता है। यदि आप लोग का वहाँ पे डेली रूटीन नहीं बन पा रहा है तो मैं आप लोग को बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस बैच को जॉइन कर लीजिए। वरना जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आप उस समय रिग्रेट पछताइएगा कि इतना ही फ़ी लग रहा था, कोई बड़ी भी फ़ी नहीं रहा था। सिर्फ़ यहाँ पे चूँकि यहाँ पे आप लोग का एक डेडिकेटेड वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिला से संबंधित है, लैंग्वेज पेपर है, प्रॉपर लैंग्वेज पेपर का जो भी कंटेंट है, ग्रामर का, वो सभी यहाँ पे आप लोग का सभी का वीडियो लेक्चर और सभी का पीडीएफ यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है, बस सही दिशा में मेहनत करना है। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना है, इधर-उधर पढ़ना नहीं है। आप दुकान में जाइएगा, देखिएगा झारखंड का बुक इतना मोटा बुक पकड़ा दिया है। अब जब आप उस चीज़ को पूरा पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठिएगा पता चलेगा इतना मोटा बुक पढ़ लिए, अब यहाँ से हम लोग का 4-5 क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो वो आप लोग गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं बट गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आप लोग का एग्ज़ाम में काम देने वाला नहीं है। ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत ही समय है। पहले आप लोग सेलेक्ट तो हो लीजिए। अपने माइंड का जो संतुलन है, उस संतुलन को पहले आप लोग बना लीजिए। क्योंकि अभी जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, सबके माइंड इधर-उधर डाइवर्ट हुआ है और ये चिंतित होने का सबसे बड़ा कारण क्या चीज़ है? फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति। और जब आप एक बार कहीं पे सेटल हो जाते हैं, आपका आर्थिक स्थिति संभल जाता है, तो आप जितना हो सके ऊपर से ऊपर पोस्ट तक आप लोग पहुँच सकते हैं। फाइनली ये आपके ऊपर डिपेंड है, यदि आप लोग को इस बैच की ज़रूरत है, कहीं न कहीं यदि आप लोग को लगता है, हमें कहीं से एक सही डायरेक्शन सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करवाया जाए, तो आप निश्चिंत इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल है जो वो रिप्लाई नहीं दे पाता है, आंसर नहीं मिल पाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा। हमारी टीम आप लोग को व्हाट्सएप में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेगी। अब चलिए जो 297 पेज पर जो पीडीएफ दिया गया है, आखिर किन-किन कैंडिडेट का किस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, उस कारण पर हम लोग चलिए ज़िक्र करते हैं। बाकी आप लोग के पास एक मौका है 8 फरवरी तक, आप वहाँ पे जा कर के अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। देखिए, ये देख पा रहे होंगे 297 पेज पर ये पूरा पीडीएफ यहाँ पे है। गुमला जिले में ग्रामीण चौकीदार नियुक्ति 2023 के कुल 226 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन के विरुद्ध
स्क्रूटनी के पश्चात विभिन्न कारणों से रद्द किए गए कुल 3205 आवेदन की सूची। तो कुल 3205 आवेदन यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे पूरा कैंडिडेट का यहाँ पे जिक्र दिया गया है। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट, फिर फादर्स या जो भी हस्बैंड नेम है उनका नाम दिया गया है, फिर यहाँ पे जेंडर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, एज में जो पूछा गया था फॉर्म में कितना साल हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है, कितना डे हो रहा है, किस विलेज से संबंध रखते हैं, पंचायत क्या है, थाना क्या है, ब्लॉक क्या है, पोस्टल एड्रेस बताया गया है यहाँ पे, और देखिए मोबाइल नंबर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज कितना आप लोगों ने परसेंट को गेन किया। यहाँ पे पूछा गया है लोकल ट्राइबल लैंग्वेज, चूँकि लोकल ट्राइबल लैंग्वेज में यदि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का इसी कारण से फॉर्म है जो कि वो रिजेक्ट हो गया है, और वही चीज़ बहुत सारे कैंडिडेट इस असमंजस में भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, चूँकि उनका बीट संख्या ये सब नहीं मिल रहा था। देखिए बीट संख्या का कहीं जिक्र है, इतना इतना यहाँ पे बना हुआ है टेबल, इस टेबल में कहीं पे भी बीट संख्या का जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं वहाँ पे बता रहा था कि यदि आप लोग का अपना गांव बीट संख्या नहीं दिया गया है तो आप लोग को इधर उधर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगल बगल का नाम दे दीजिए, आप लोग का वो आ जाएगा। कुछ कारण है जिस कारण से आप लोग का नाम, गांव का नाम, वार्ड का नाम, बीट का नाम वो नहीं दिया गया है, उसके कुछ अलग रीज़न है। बट देखिए उसके कारण से यहाँ पे किसी का फॉर्म रिजेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने गलत बीट संख्या दे दिया है सो। और देखिए वहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज में काफ़ी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हुआ है। देखिए वहाँ पे हिंदी जब शामिल ही नहीं किया गया है वहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज में, तो आप हिंदी कैसे चूज कर सकते हैं? वो एग्ज़ाम आप लोग का क्वेश्चन हिंदी बनेगा या नहीं, वहाँ पे वो अप्लाई ही नहीं किया गया है। सिर्फ वहाँ पे 4 ही आप लोग को दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? तो एक नागपुरी दिया गया था, एक कुरमाली दिया गया था, एक मुंडारी दिया गया था, और एक कोई लैंग्वेज पेपर है। वो चीज़ यहाँ पे 4 गो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज 4 ही दिए गए थे, जो कि नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। तो उन 4 में से ही एक को आप लोग को देना था, लेकिन कैंडिडेट फॉर्म भरते समय क्या गलती कर दी है? तो फॉर्म भरते समय यही गलती कर दी है कि उन्होंने हिंदी लिख दिया। अब हिंदी का क्वेश्चन ही नहीं बन के आएगा तो आप किसका एग्ज़ाम दीजिएगा? अब देखिए आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। उसके बाद रेसिडेंस, यहाँ पे जो आप लोग का निवास प्रमाण पत्र होता है उसका इशू नंबर यहाँ पे पूछा गया है, डेट पूछा गया है कब का बना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर और वो कब बना है उसका डेट यहाँ पे मांगा गया है। कैरेक्टर भी देखिए मांगा गया है यहाँ पे, कब बना हुआ है इसको कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे आप ये अंतिम में देख पा रहे होंगे, मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ। देखिए रिमार्क्स, रीजन ऑफ रिजेक्शन, कि किस कारण से आप लोग का फॉर्म है जो कि वो रिजेक्ट किया गया है। सो सबसे पहली ज़्यादा संख्या में मैक्सिमम बस यही रिजेक्ट किया गया है। देखिए ट्राइबल लैंग्वेज इनवैलिड, आप लोगों ने इनवैलिड लैंग्वेज पेपर ही दे दिया है, हिंदी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है और आप लोगों ने हिंदी भर दिया, तो जाहिर सी बात है आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट होगा ही, और ये रिजेक्ट होना तय है। हिंदी का क्वेश्चन ही नहीं बन के आएगा तो आप लोग दीजिएगा किसका एग्ज़ाम? ये हो गया कारण। आगे जब हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कितने सारे पेज में सिर्फ कैंडिडेट का यही ट्राइबल लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे हम लोग 102 पेज चले गए हैं और 102 पेज यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या देख सकते हैं 373 कैंडिडेट सिर्फ इसी में अधिकांश कैंडिडेट का है जो कि वो हिंदी दे दिए हैं, इस कारण से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। देखिए कैसे चेक करना है कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट है या फिर का, उसके लिए भी यहाँ पे बताया जाएगा। अभी सिर्फ ये कारण बताया जा रहा है कि इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। जब इसे हम लोग और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ का ट्रिपल यही लैंग्वेज पेपर गलत डालने से, कुछ का यहाँ पे देखिएगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वही उसका इशू डेट यही नहीं दिया गया है, जो उसका रेफरेंस नंबर होता है वही नहीं भर के दिया गया है। कुछ ने तो कैरेक्टर नहीं दिया, चलिए उसका एक अलग मैटर हो जाता है। तो कुछ कैंडिडेट है जो कि दूसरा जिला से बिलोंग करने वाले हैं। देखिए रेसिडेंस यहाँ पे नहीं दिए हैं, उसी प्रकार इनका वही कारण है कि रेसिडेंस ही नहीं दिया गया। देखिए इनका क्या बोला गया है, रेसिडेंस NA, यहाँ पे रेसिडेंस का ये ब्लॉक है तो यहाँ पे देखिए रेसिडेंस जो निवास प्रमाण पत्र है वही नहीं जिक्र किया गया, ना ही उसका इशू डेट दिया गया है, ना ही उसका रेफरेंस नंबर दिया गया है, इस कारण से इसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और जब नीचे स्क्रॉल करके हम लोग देखते हैं, देखिए कैरेक्टर का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, इस कारण से इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पे अदर कारण से यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का फॉर्म है जो कि वो रिजेक्ट किया गया है। देखिए इन सभी का कैरेक्टर से ही कुछ कैंडिडेट है जो कि ओवर एज वाले हैं, जैसा कि जो भी फॉर्म में डेट दिया गया था, जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है इस कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो कुछ में बिलो एज, यानी कि कुछ में देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोग तो वहाँ पे भर दिए होंगे कि आप लोगों ने इतना परसेंटेज पाया है, इससे मैट्रिक बोर्ड पास किया है, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने जेरोक्स कॉपी साथ में लगाया ही नहीं है,
तो उस कारण से लगाया नहीं है, जिस कारण से आप लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है। तो कुछ कैंडिडेट का बिलो 18 साल से कम ही उम्र वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर दिए थे, इस कारण से उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जिला से फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ये मेजॉरिटी है जो कि फॉर्म रिजेक्ट होने का यही कारण है कि अधिकांश इसीलिए इतने सारे फॉर्म है जो कि वो रिजेक्ट होकर के आए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल फॉर्म इतने सारे रिजेक्ट हुए हैं। इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, कुछ लोग हैं जो कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ ही नहीं सही भरे हैं, तो यही मेन कारण है। और जो दूसरे ज़िले के कैंडिडेट है वो चीज़ यहाँ पे आप लोग अदर ज़िले यानी कि जो गुमला से संबंध नहीं रखने वाले हैं, तो आप लोग को यहाँ पे समझने वाली ये बात है, जब आपके ज़िला से वैकेंसी आएगी तो आप लोग को इन गलतियों से बचना है, इन गलतियों से बच करके सतर्क रहना है, ताकि वहाँ पे जब आपके ज़िला में आएगा फॉर्म तो वहाँ पे रिजेक्ट ना हो सके। तो यही है, देखिए मेन कारण किस कारण से आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बाकी यदि कोई बड़ा इशू कारण है तब तो जहाँ तक लगता है कि आप लोग का फॉर्म सुधार ही नहीं हो सकता है। बट जहाँ पे छोटे-छोटे मिस्टेक हुए हैं, यदि आप लोगों ने ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं दिया है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया है, इस प्रकार छोटी-छोटी गलतियाँ हुई होंगी, तो हो सकता है कि आप लोग का वहाँ पे फॉर्म को फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन उसके लिए आप लोग को वहाँ पे प्रस्तुति जो ज़ेरॉक्स कॉपी है ओरिजिनल है, वो आप स्वयं सजा कर के दीजिए, अन्यथा आप ईमेल के थ्रू भी दे सकते हैं, और जो पहले दिया गया था उस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि इसका डीसी कार्यालय जो वहाँ पे है, उस डीसी कार्यालय का वहाँ पे ये नंबर दिया गया है। देखिए बिलो एज 18 से कम उम्र वाले भी फॉर्म भर दिए थे, तो उनका भी फॉर्म है जो कि वह रिजेक्ट हो गया है। तो देखिए आप लोग तो फॉर्म वहाँ पे भर के दिए थे ऑफलाइन, और देखिए कितना बड़ा ये 297 पेज का पूरा टेबल, हर एक कैंडिडेट का ऑफलाइन फॉर्म देखा गया। जब उनका फॉर्म देखा गया, क्या-क्या उनका नाम है, कितना साल हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है, ये चीज़ सब कुछ एक-एक कैंडिडेट का, जो 12,000 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो 12,000 कैंडिडेट का ये देखा गया है। एक-एक चीज़ पूरा कंठस्थ तरीके से मिलाया गया, तब ये पूरा टेबल है जो कि वो टेबल तैयार किया गया है। क्या लगता है इसमें समय नहीं लगेगा? आप ही बताइए, समय लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो इस कारण से इतना डिले हो रहा था रिजेक्शन लिस्ट आने में। और आप लोग के अंदर में वही अफ़वाहें फैली थी, कुछ नहीं होने वाला है, फॉर्म भरा लिया गया है, एग्ज़ाम होने का रहता, अभी तक दिया रहता। तो जल्दबाज़ी होने से कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। वो चीज़ को आप लोग को पहले ही बताया गया है। मान लिया जाए ये जो दूसरे ज़िले के कैंडिडेट हैं, आपके अगल-बगल के कैंडिडेट के ज़िले हैं, मान लिया जाए उनका फॉर्म आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्ज़ाम दे देते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है। बाद में आप ही लोग कहिएगा कि वो दूसरा ज़िला का कैंडिडेट है, उसको कैसे आप लोग सेलेक्ट कर लिए। तो वो चीज़ के कारण इतना पूरा धीरे से आप लोगों से पूरा हर एक चीज़ को मिलाया गया, कौन ज़िला से है कि नहीं है, क्या सही डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया गया है। और कोई भी जब अच्छा काम कीजिएगा और वो लंबे समय तक आगे जा कर के वो कहीं न कहीं वो प्रभावित नहीं करे, तो इसमें समय लगता है, और ये चीज़ सोचने वाली बात है। बाकी चलिए, जिनका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो गया है, तब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। यदि एक मौका दिया गया है, आप लोग जाइए डीसी कार्यालय, यदि हो सके तो एक्सेप्ट हो सकता है। अन्यथा जिन कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मैं तो आप लोग को यही कहूँगा कि आज से ही आप लोग तैयारी है जो कि वो प्रारंभ कर दीजिए, चूँकि सबसे पहले आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जब क्वालीफाई कीजिएगा तभी आप लोग का दौड़ होगा। तो मेन मेजॉरिटी इसमें आप लोग का क्या है, तो मेन है इसमें आप लोग का एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग को प्रॉपर बता ही दिया गया है चिराग बैच, जिसमें डेडिकेटेड वे से आप लोग की क्लासेस अब और तेज़ी से वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट बचे हुए थे, और नए-नए क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को इस बैच में अब देखने को मिलेंगे। फिर वही जोश, उसी ऊर्जा और उसी जुनून के साथ, जिस जुनून के साथ बैच को प्रारंभ किया गया था, अब उसी जुनून के साथ फिर से अब हम लोग इसकी तैयारी में लग जाना है। चूँकि एग्ज़ाम भी अब बहुत ही जल्द हो ही जाएगा, चूँकि रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का दूसरा सप्ताह फरवरी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, बट वो हम लोग एक संभावित ले सकते हैं। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, और हर एक चीज़ में बताया जाता है वही, ये हमारे हाथ में नहीं है कि कब क्या होगा। हमारे हाथ में बस अच्छा से अच्छा कंटेंट को पढ़ना, अच्छे से अच्छे तैयारी के साथ हम लोग एग्ज़ाम में दे सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, और इस चीज़ को हम लोग बदल सकते हैं। तो क्यों ना जो हमारे हाथ में है उस चीज़ पर हम लोग काम किया जाए, ना कि जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम लोग काम करें।